हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कहानी की शुरुआत एक कपल से होती। लेडी का नाम रेचल मैक्सेल है, उसके पति का नाम जॉश मैक्सेल। दोनों का 6 साल का बेटा है, इसका नाम है मैक्स। फैमिली अभी नए घर में शिफ्ट हुई। घर टाउन के बाहर के साइड था, मतलब खाली से एरिया पे। फैमिली को नए घर में ज्यादा स्पेस और शांति मिल गई। खाते टाइम जॉश अपनी बीवी से बोल रहा कि मैं यार्ड में गोल्फ कोर्स बनाऊंगा। रेचल भी खुश हो रही। फाइनली मैं शांति और चमक धमक वाली लाइटों से दूर इस शांति में अच्छे से सो पाऊंगी। मैक्स नए घर में सो नहीं पा रहा, उसे डर लग रहा। जॉश अपने बेटे के पास आकर मैक्स को उसका फेवरेट खिलौना देकर बोला, इसके साथ सो जाओ, तुम्हें डर नहीं लगेगा। दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कहीं नई जगह जाओ और आपको नींद ना आए? मेरे साथ तो होता है। आपके साथ होता है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। जॉश अपनी बीवी के पास आकर बैठ गया। दोनों हॉल में बैठ के घर की डेकोरेशन के बारे में बात कर रहे। तभी दोनों का थोड़ा मूड बन गया। पति पत्नी रोमांस करने लगे। अचानक से हॉल का शीशा टूट गया। एक कार का टायर घर में घुस गया। कपल बहुत डर गए। लॉन के सामने वाले पेड़ से एक कार का एक्सीडेंट हो गया। अगली सुबह जॉश मीटिंग में बैठा। उसका ध्यान मीटिंग में नहीं था। जॉश टैब पर रात वाले एक्सीडेंट बंदे की न्यूज़ देख रहा। काम के बाद जॉश अपने बेटे और बीवी को लेने आया। उसकी बीवी थेरेपिस्ट थी। रास्ते में जॉश एक्सीडेंट वाले लड़के की बात कर रहा। देखो, उसने दारू पी रखी थी। मुझे लग रहा रात का हादसा देख के मुझे पीटीएसडी हो रहा। मुझे घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। रेचल ने एक्सीडेंट की बात करने से मना कर दी। मुझे उस हादसे को याद करके भी अजीब लग रहा। हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। रात जो हुआ उसे भूल जाते। घर आकर मैक्स अपने खिलौने से लॉन में खेल रहा। रेचल ने देखा मैक्स उसी पॉइंट पर खेल रहा जहां रात एक्सीडेंट हुआ था। लेडी डर के मैक्स के पास आकर उसे अंदर ले गई। जॉश शांत रहा, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जॉश ने देखा विक्टिम की फैमिली एक्सीडेंट पॉइंट के पास आ रखी। फैमिली फूल और क्रॉस लेकर आई। जॉश गैराज में आकर छिपके फैमिली को देख रहा। फैमिली एक्सीडेंट पॉइंट पर फूल और क्रॉस रख के चली गई। उनके जाने के बाद जॉश बाहर आकर मेमोरियल को देख रहा। विक्टिम का नाम काइल था। काइल 18 साल का था। जॉश का दिल सहम गया। जॉश ने आसपास नजर घुमा के देखा एक्सीडेंट का रीजन क्या था। जॉश का ध्यान झाड़ियों के पीछे लगे रोड साइन पर गया। जॉश ऑफिस आ गया। वो काम छोड़ के काइल की प्रोफाइल चेक कर रहा। सोशल मीडिया पर काइल के यूट्यूब व्लॉग दिखे। वो काफी मजेदार व्लॉग बनाता। जॉश को सदमा लग गया। हंसता खेलता बच्चा इतनी जल्दी चला गया। रात में जॉश के घर पे गेट टुगेदर पार्टी हुई। उसके ऑफिस के कुछ फ्रेंड्स और कलीग सब खाने पे आए हुए थे। सारे लोगों ने कपल को नए घर की और नई शुरुआत के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा। अचानक से जॉश काइल के एक्सीडेंट की बात करने लगा। जॉश ने काफी बातें बताई। सब शॉक हो गए। जॉश को इतना कैसे पता? काइल ग्रेजुएट था, उसे स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप मिली। रेचल ने पूछा, तुम्हें सब कुछ कैसे पता चला? जॉश ने झूठ कहा, मैंने काइल की ऑब्ituary में पढ़ा था। माहौल थोड़ा गर्म हो गया। सबने टॉपिक बदल के कुछ अच्छी बातें करी। दोस्त और कलीग्स के जाते ही रेचल अपने पति से कह रही, तुम्हें टेबल पर एक्सीडेंट की बात नहीं करनी चाहिए थी। जॉश के सामने इतना बड़ा हादसा हुआ। वो काफी परेशान था, इसलिए उसके मुंह से सब निकल गया। रेचल ने अपने पति से कहा, तुम्हें थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। मेरा एक कलीग है, उसका नाम पीटर है, तुम उससे थेरेपी ले सकते हो। रेचल को समझ नहीं आ रहा किसी के मरने से जॉश इतना डिस्टर्ब कैसे फील कर रहा, जबकि वो उसे जानता भी नहीं था। जॉश ने मना कर दी, नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं फील हो रहा, मैं ठीक हूँ। अगले दिन जॉश चैन सॉ लेकर रोड पर आ गया। साइन बोर्ड के पास वाली झाड़ियों को उसने अच्छे से काट दिया ताकि आने जाने वाले लोगों को साइन बोर्ड अच्छे से दिखे और किसी का एक्सीडेंट ना हो। कुछ दिन बाद जॉश ने आगे बढ़ने का सोच लिया। अब उसका फोकस बस अपनी फैमिली पे होगा। फैमिली ने अम्यूजमेंट पार्क में पूरा दिन बिताया। घर आकर जॉश मीट ग्रिल कर रहा। अचानक उसे सुनाई दिया, एक और एक्सीडेंट हो गया। एक कार दूसरी कार को ठोक के फुल स्पीड में चली गई।
जॉश ने जल्दी से 911 पर कॉल कर दी। जॉश कार के पास आकर विक्टिम को देख रहा। विक्टिम की हालत बहुत खराब थी, उसके मुंह से खून निकल रहा। जॉश ने आदमी को भरोसा दिलाया, डरो मत, एम्बुलेंस आ रही है, तुम ठीक हो जाओगे। पर आदमी ज्यादा रुक नहीं पाया, उसकी मौत हो गई। अचानक से विक्टिम के फोन पर एलिसिया नाम की लेडी का कॉल आ रहा। इतने में एम्बुलेंस और पुलिस भी आ गई। रेचल कह रही, हम इस जगह पर नहीं रह सकते, रोज हादसे हो रहे, इसका असर हमारे बेटे पर पड़ेगा। मैक्स को डर लगने लगा है। जॉश अलग ही सदमे में था, उसे बुरा लग रहा। मैं विक्टिम को बचा नहीं पाया, उसने मेरे आगे दम तोड़ दिया। हम गलत ही इस जगह और इस घर पर शिफ्ट हो गए। अब ध्यान रखने के लिए हमें घर पे गार्ड रेल्स लगवाने होंगे। जॉश ने ऑफिस में आकर रात वाले विक्टिम का फोन लैपटॉप से कनेक्ट करके देखा। फोटो और वीडियो में विक्टिम गोल्फ खेल रहा। उसे गोल्फ खेलने का बहुत शौक था। जॉश विक्टिम के फ्यूनरल में आया, जबकि उसे विक्टिम या उसकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता। स्टिल जॉश इतना बुरा फील कर रहा कि वो आ गया। फ्यूनरल में जॉश एलिसिया से मिला। एलिसिया विक्टिम की बेटी थी। दोनों बात करने लगे। जॉश कह रहा, तुम्हारे पापा तुम्हारे बारे में बहुत बात करते थे, तुम्हारी तारीफ किया करते थे। एलिसिया ने पूछा, मेरे पापा आपको कैसे जानते थे? जॉश बोला, मैं और वो गोल्फ कोर्स में मिले थे। जॉश एक्सीडेंट से इतना अफेक्ट हुआ, उसने फर्स्ट एड क्लास ज्वाइन कर ली। जॉश क्लास में CPR देना सीख रहा। और तो और उसने अपने टीचर से पूछा, क्या मैं एक डमी घर ले जा सकता? मैं घर पे CPR देने की प्रैक्टिस करूंगा। ऑफिस में जॉश मास्टरिंग फर्स्ट एड देना सीखता रहता। उसने ऑफिस के काम को पूरी तरह हल्के में लेकर इग्नोर किया। एक दिन जॉश को उसके बॉस ने कैबिन में बुला के बताया, तुमने अपनी टीम के एक बंदे को इग्नोर मारा, उसकी बात नहीं सुनी और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की। उसने तुम्हारी कंप्लेन करी। मैं तुम्हें इस बार जाने दे रहा, पर आगे से ध्यान रखना, अपनी टीम के साथ अच्छा बॉन्ड बनाओ, काम पर ध्यान दो। रेचल ने मैक्स को नहलाते हुए उसके सिर पर उड़ रहे बालों को देखा। लेडी डर गई। अबे इतना गंजा तो तेरा बाप भी नहीं हुआ बच्चे। रेचल ने अपने बेटे से पूछा, तुमने खुद अपने बाल उड़ाए हैं क्या या तोड़े हो? मैक्स ने हाँ में भी जवाब दिया। कपल अपने बेटे को साइकेट्रिस्ट के पास ले आया ताकि सिचुएशन को अच्छे से समझ के उसे सॉल्व किया जा सके। यहीं एक हमारे पेरेंट्स अगर बाल उड़ जाए तो उनका जवाब होता है, और चलाओ फोन। थेरेपिस्ट ने बताया, आपके घर के सामने हो रहे एक्सीडेंट की वजह से शायद मैक्स को एंजाइटी और स्ट्रेस हो रहा। रेचल ने लेडी की बात से सहमति जताई। जॉश कह रहा, पर मैक्स ने तो एक्सीडेंट देखे भी नहीं, उसने बस आवाजें सुनी होंगी, वो अपने कमरे में ही रहता है। जॉश अपने बेटे के साथ कुछ दिन बिताना चाहता ताकि उसे परेशान कर रही चीजें जॉश खुद दूर कर सके। रेचल को जॉश की जॉब और पैसों की टेंशन हो रही। जॉश बोला, टेंशन मत लो, जरूरत पड़ी तो मैं घर से काम कर लूंगा। जॉश काम वाम छोड़ के घर पे अपने बेटे के साथ टाइम बिता रहा, पर अपने बेटे का ध्यान रखने की जगह जॉश हर बार अपने कमरे में जाकर CPR देने की प्रैक्टिस करता रहता। रेचल ने घर आके बताया, मैंने मैक्स का टेक्वांडो क्लास में एडमिशन करा दिया, शायद उसकी एंजाइटी प्रॉब्लम सही हो जाए। जॉश इस बात से खुश नहीं हुआ। मैं घर पे रह के मैक्स का ध्यान रख के उसकी हेल्प कर रहा, इस सब की जरूरत नहीं है। पर रेचल को ऐसा नहीं लगता। उसने जॉश से कहा, अपना दिमाग खोलो और देखो क्या हो रहा। अगले दिन मैक्स टेक्वांडो क्लास आ गया। जॉश ऑफिस का काम छोड़ के मैक्स के साथ आया। घर आते टाइम जॉश ने देखा उसके घर की तरफ एम्बुलेंस जा रही। जॉश परेशान हो गया। उसने गाड़ी तेजी में भगाई। घर आके देखा तो लॉन के शार्प कॉर्नर पर एक और एक्सीडेंट हो रखा। जॉश मैक्स को कार में बिठा के क्राइम सीन पर भागा। लेडी चिल्ला रही, मेरे पति को बचाओ। फायर एक्सटिंग्विशर ने कार में लगी आग बुझा दी। विक्टिम को कार से बाहर निकाला गया, उसे CPR दी। जॉश इतना पागल हो गया, वो विक्टिम के बिल्कुल पास चला गया। पुलिस ने उसे धक्के मार के पीछे किया। थोड़ी देर में क्राइम सीन पर न्यूज रिपोर्टर आकर जॉश से पूछ रही, आप हमें बता सकते क्या हुआ है? जॉश ने बताया, इस कॉर्नर पर अब तक बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए हैं, ये वाला सबसे बुरा एक्सीडेंट था। अचानक से उसे याद आया, मैक्स कार में बैठा है। जॉश कार की तरफ गया पर मैक्स कार में नहीं था। रेचल भी घर आ गई।
कपल अपने बेटे को चिल्ला चिल्ला के सब जगह ढूंढने लगा। काफी देखने के बाद जॉश को मैक्स मिल गया। मैक्स को एक्सीडेंट कार देखने की चुल हो रही थी। बच्चा कार को देखे जा रहा। इस इंसिडेंट के बाद जॉश ने अपनी बीवी की सलाह मानी। आदमी पीटर के पास थेरेपी लेने आ गया। जॉश पीटर के गोल्डन रिट्राइवर यानी कि उसके डॉग से मिला। इसका नाम ड्रेक था। जॉश ने सेशन में बताया, मेरे को एक्सीडेंट देख के ट्रॉमा फील हो रहा और अब तो मैक्स ने भी एक्सीडेंट वाली कार देख ली। इसकी जिम्मेदार रेचल है। उसने मैक्स का एडमिशन टाइक्वांडो क्लास में नहीं कराया होता तो मैं घर पे होता और विक्टिम को बचा लेता, ना ही मैक्स विक्टिम की कार को देखता। कुछ दिन बाद जॉश ऑफिस आया। उसके बॉस ने जॉश को कैबिन में बुला के बताया, हम तुम्हें कंपनी से निकाल रहे। तुमने अपने काम को सीरियस नहीं लिया, सबको इग्नोर किया, जिसकी वजह से कंपनी को लॉस हुआ। जॉश ने सफाई दी, मेरे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं अभी थोड़ा परेशान चल रहा हूँ, जिसकी वजह से मैंने काम पर ध्यान नहीं दिया। पर बॉस अपना मन बना चुका था। बॉस बोला, ये डिसीजन हमारे लिए मुश्किल था, पर हम तुम्हें काम पर नहीं रख सकते। जॉश ने घर आके ऐसे जताया जैसे सब नॉर्मल हो गया। उसने अपनी बीवी से अच्छे से बात करी। रेचल जॉश को बता रही, आज दोपहर को मैक्स की थेरेपी क्लास है। जॉश बोला, ठीक है, मैं तुम्हें आकर ज्वाइन कर लूंगा। माँ बेटे घर से चले गए। उनके जाते ही जॉश ने घर में आकर डमी पर सीपीआर देने की प्रैक्टिस करी। जॉश खिड़की से खड़े होके आती जाती गाड़ियों को देख रहा। उसे एंजाइटी हो रही, कहीं किसी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए। कुछ करने को नहीं था तो जॉश ने कार एक्सीडेंट की वीडियोस देखना शुरू कर दिया। एक कपल जॉश के घर के बाहर खड़ा। जॉश बाहर जाकर उनसे बातें करने लगा। लेडी प्रेग्नेंट थी। दरअसल ये कपल घर को देखने आया था। रेचल ने अपने घर को सेल पर लगा दिया, लेकिन जॉश ने उन्हें घर नहीं दिखाया और उन्हें बाहर से ही बात करके भेज दिया। जॉश मैक्स के थेरेपी सेशन में आ गया। रेचल बोली, मैंने तुम्हारे ऑफिस में कॉल करी थी, तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया। जॉश ने अपनी बीवी की बात काट दी। डॉक्टर ने कपल को भरोसा दिलाया, मैक्स को PTSD नहीं है, पर हाँ, ऐसे ट्रॉमेटिक इंसिडेंट देखना उसके माइंड के लिए अच्छा नहीं होगा। आगे जाके उसके माइंड पे इन चीजों का असर पड़ सकता। तभी रेचल को उसके रियलेटर का कॉल आया। लेडी बाहर जाकर कॉल पर बात करने लगी। घर आके रेचल अपना और मैक्स का सामान पैक कर रही। उसने अपने पति को सुनाया, तुम घर खरीदने वाले लोगों को एक्सीडेंट की वार्निंग देकर उन्हें डरा के भगा रहे हो। कोई ऐसे घर कैसे खरीदेगा? हमें सारी बातें उन्हें नहीं बतानी, और तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया। जॉश रेचल को रोक रहा, मैंने ऐसा नहीं किया। जो बायर्स आए थे वो लेडी प्रेग्नेंट थी, मैं उनसे सच नहीं छिपा सकता। रेचल जॉश की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। इससे भी बुरा हुआ, जॉश की अलमारी से CPR डमी बाहर आ गया। लेडी को लगा उसका पति नट जॉब कर रहा, मतलब कि जॉश चाहता है एक्सीडेंट होते रहें और वो एक दिन हीरो बनके किसी विक्टिम को बचा ले। रेचल गुस्से में मैक्स को घर से लेकर चली गई। जॉश घर पे अकेले रह गया। कुछ टाइम बाद जॉश अपनी लॉयर से मिला। रेचल ने डाइवोर्स फाइल कर दिया और उसने जॉश को मैक्स से हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे मिलने की परमिशन दी। जॉश को अपने बेटे की कस्टडी चाहिए। लॉयर ने बताया, उसके लिए पहले तुम्हें अपना घर बेच के मैक्स के स्कूल के आसपास घर लेना होगा। बेसिकली जॉश को कोर्ट में प्रूफ करना है कि मैक्स की सेफ्टी उसके लिए सबसे ऊपर आती। जॉश मान गया, वो अपना घर जल्द से जल्द बेच देगा। जॉश मैक्स से मिला। मैक्स बोल रहा, मुझे डाइवोर्स का सुन के बुरा लग रहा, मुझे आपसे दूर नहीं रहना। जॉश ने वादा किया, मैं ये घर बेच के जल्दी से तुम्हारे स्कूल के पास घर ले लूंगा, फिर हम ज्यादातर टाइम साथ में बिताएंगे। एक कपल घर देखने आया। कपल को घर पसंद आया। घर का रेट भी काफी कम था। कपल खुश हो गया। फिर कपल ने पूछा, आप घर क्यों बेच रहे हो और इतने कम प्राइस पे, ऐसा क्या हो गया? जॉश बोला, कुछ नहीं, मेरा डाइवोर्स हो रहा, मुझे जल्दी से घर बेच के आधे पैसे अपनी बीवी को देने होंगे। कपल जॉश की बात मान गया। उन्होंने और सवाल नहीं किए। फाइनली जॉश का घर बिकने के लिए रेडी था। उसने अपने बेटे को कॉल करके गुड न्यूज दी। जॉश मैक्स से कह रहा, मैं जल्दी तुम्हारे पास घर ले लूंगा,
हम साथ में रहेंगे। मैक्स खुश होके बोला, मुझे ड्रेक जैसा डॉग भी चाहिए। जॉश को याद आया, ड्रेक तो पीटर के डॉग का नाम था। पीटर रेचल का कलीग है, मतलब शायद उनका कुछ गुलू चल रहा। जॉश इस मोमेंट पर हताश हो गया। फोन रेचल ने ले लिया। लेडी गुस्से में कह रही, तुम मैक्स से कुछ भी कह रहे, हमें पता भी नहीं है अभी डाइवोर्स का फैसला क्या होगा, कस्टडी किसे मिलेगी और कैसे मिलेगी, तो तुम उसे झूठे आश्वासन देना बंद कर दो। जॉश अपनी लाइफ पहले जैसी चाहता। रेचल ने साफ मना कर दी कि पहले जैसा कुछ नहीं होने वाला, अपने ख्यालों से बाहर निकलो और मैक्स की कस्टडी मैं तुम्हें नहीं दूंगी, ना तुमसे शेयर करूंगी। अभी जॉश की सिचुएशन बुरी चल रही, मैक्स को स्टेबिलिटी चाहिए जो जॉश उसे अभी नहीं दे सकता। रेचल की बातें जॉश को चुभ गई। कॉल काट के जॉश ने ट्रक में सामान लोड कर दिया। बाहर भयंकर बारिश हो रही। सामान रखते टाइम जॉश का पैर फिसल गया, हालांकि उसे चोट नहीं लगी। जॉश ने दिमाग के घोड़े दौड़ाए, शायद इस बरसात में किसी का एक्सीडेंट हो जाए। जॉश रोड पर खड़े होके आती जाती गाड़ियों को देख रहा। जॉश फर्स्ट एड भी ले आया, सेफली किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। एक पॉइंट पर तो जॉश एकदम बेकाबू हो रहा। उसे लग रहा किसी का एक्सीडेंट क्यों नहीं हो रहा, जब एक्सीडेंट होगा तब मैं विक्टिम को बचाऊंगा। उसने गुस्से में रोड पे और पानी छिड़क दिया। रोड ज्यादा स्लिपरी हो गई। एक और कार सामने से सेफली चली गई। जॉश को एंजाइटी हो रही। जॉश ने चैनसो लेकर शार्प कॉर्नर के साइन बोर्ड को ही काट दिया। इसके बाद जॉश हादसा होने का वेट करने लगा। जॉश खिड़की से देखता रहा, गाड़ियां आ रही जा रही पर किसी को कुछ नहीं हो रहा। जॉश थक के सो गया और फाइनली जॉश की दुआ कबूल हुई। एक एक्सीडेंट हो गया। जॉश भाग के विक्टिम के पास आकर उसकी हेल्प करने का ट्राई कर रहा। कार में एक लेडी थी। लेडी की हालत बहुत खराब थी। जॉश ने टूल से कार का गेट खोलने का ट्राई किया। रोड से एक बस जा रही। बस के सारे पैसेंजर उतर के आके जॉश की हेल्प करने लगे। जॉश ने 911 पर कॉल करवाई। जॉश ने फाइनली लेडी को कार से बाहर निकाल लिया। उसने लेडी को सीपीआर देकर जिंदा रखने की कोशिश करी। उसने बिल्कुल ऐसे सीपीआर दी जैसे पता नहीं जॉश कितना प्रोफेशनल हो, पर लेडी को सांस नहीं आ रही। जॉश समझ गया सीपीआर देना उतना आसान काम नहीं जितना उसने सोचा था। आदमी रोने लगा। उसकी गलती की वजह से एक बेकसूर लेडी मर गई। अचानक से लेडी को सांस आ गई। उसकी सांसें चलने लगी। जॉश के फेस पर संतुष्टि आ गई। इतने में एम्बुलेंस और पुलिस भी आ गई। सबने जॉश की तारीफ करी कि तुम कितने अच्छे हो, तुमने कितना अच्छा काम किया। एंड में जॉश के चेहरे पे अलग ही सेटिस्फेक्शन था, जैसे वही इस पिक्चर का हीरो हो। उसने लोगों की जान बचाई हो और वही एक मसीहे का रोल निभा रहा हो। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। बाय बाय।